अस्सलाम वालेकुम उमर बच्चे, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? आज हमारा ये मैंने कहा तुम्हें मैं बना के भेज देती हूँ। अगर इस तरह से भी कोई काम चल सकता है तो बेहतर है, हो जाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। ये अदरवाइज़ जैसे मुनासिब समझो, जो दिल चाहे, कोई उसमें मसला नहीं है। अच्छा, आपने कहा था मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी सेंट्रल पॉइंट है जो कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पॉइंट एक ए है और एक बी है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बन रही है हमारी ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। नंबर हो सकते हैं x1 y1 x2 y2, कोई नंबर होंगे। अब हमें इस वक्त सी की पॉइंट चाहिए। सी इज़ द मिड पॉइंट। इसने डिफाइन क्या किया है कि सी मिड पॉइंट है। जब लफ्ज़ मिड आ गया है तो मतलब सी वो पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ए सी और सी बी दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, यानी सी मिड पॉइंट है। इस मीन के लाइन सेगमेंट जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ए सी और सी बी लेंथ में सेम होंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी की अपनी वैल्यू क्या होगी? तो सी के कोऑर्डिनेट्स यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका फार्मूला होता है से ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 थे, बी के x2 y2 थे, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किया कि जी x और y हैं। इसकी वैल्यू x की वैल्यू इक्वल होगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस वजह से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कोई भी मिड पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड हो जाएगा और वाई वाई में ऐड हो जाएगा। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -1 और 2, बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और 0। हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स और वाई हैं। फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x1 है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, यानी x1 है -1 और x2 है 5, यानी -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब y1 है हमारे पास 2 और y2 है 0, यानी 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, नेगेटिव टर्म -1 प्लस 5 मीन्स 4/2, 2 प्लस 0 मीन्स 2/2। इनको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। यानी आपके पास मिड पॉइंट सी एक्स वाई था, ये वैल्यू आ गई 2 और 1। इस लाइन का मिड पॉइंट सी था। ए के कोऑर्डिनेट्स थे -1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स थे 5 और 0। जब हमने इनको इस फार्मूले में x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्ट आ गए 2 और 1। मिड पॉइंट सी की वैल्यू आ गई 2 और 1। यानी सी वो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट वो होता है जो लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड कर देता है। तो फिर इस हिसाब से ए सी की लेंथ और सी बी की लेंथ सेम आएगी। ये तो मिड पॉइंट होता है हमारे पास। फिर आ जाता है एल्टीट्यूड। मिड पॉइंट ही की हेल्प से एल्टीट्यूड बनता है। एल्टीट्यूड जो होता है ट्रायंगल पे बनता है। ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं जो दो पॉइंट मतलब मीट कर रहे हैं, जैसे ट्रायंगल बन रही है। ये एक ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 इसके वर्टेक्स हैं। अब 3 वर्टेक्स से 3 समझो इसके एल्टीट्यूड बनेंगे। सेम मैंने सी पे बनाया, पहला मैंने एल्टीट्यूड सी से ले लिया, तो वो लाइन जो वर्टेक्स सी से ड्रॉ होगी और अपोजिट साइड पे जाएगी। किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ होना शुरू होगी और उसके जो अपोजिट लाइन है ट्रायंगल की, उस पे जाके वो मीट करेगी। कंडीशन क्या होगी कि 90 डिग्री के एंगल पे मीट करे। सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसका अपोजिट साइड सी का था ए बी पर ये पॉइंट डी पे जाके इसने इंटरसेक्ट किया, लेकिन कंडीशन क्या है कि 90 डिग्री पे करना है मस्ट। इसने वो लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाएगी अपने अपोजिट लाइन पे जाके मीट करेगी और 90 डिग्री पे करेगी, तो वो अल्टीट्यूड कहलाता है। अब देखो इससे ये मेरे पास अब ए है वर्टेक्स, यहाँ से अगर मैं लेती हूँ तो इसकी अपोजिट लाइन है बी सी। वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए का अपोजिट लाइन कौन सा है? बी सी। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। कंडीशन वही रहेगी कि उस लाइन को स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। उस लाइन को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन यहाँ से आएगी, ये
परपेंडिकुलर यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये इसका सेकंड एल्टीट्यूड है, से मैंने इसको नाम दे दिया ई। तो ए ई सेकंड एल्टीट्यूड है, सी डी फर्स्ट एल्टीट्यूड था। इसी तरह थर्ड वर्टेक्स है इसका बी। बी की अपोजिट लाइन है ए सी। बी की अपोजिट लाइन कौन सी है? ए सी। अब मैं वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, कंडीशन हर सूरत वही रहेगी कि इसने स्ट्रेट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बनना है, यानी मस्ट है कि इसको 90 डिग्री पे उधर जाके मीट करना है। तो ये एल्टीट्यूड, अब इस ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड आ गए आपके पास, सी डी ए ई और बी एफ कह देते हैं हम इसे। ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड की मेन डेफिनेशन क्या है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की जाती है और वर्टेक्स के अपोजिट जो लाइन हो रही होती है वो लाइन का सेकंड एंड वो होता है, यानी फर्स्ट एंड वर्टेक्स होता है और सेकंड एंड जो अपोजिट लाइन है उधर जाके मिलता है हमें। लेकिन कंडीशन क्या रहती है कि उसने 90 डिग्री पे मीट करना होता है, तो वो वर्टेक्स कहलाते हैं इसके। अब वो सॉरी वर्टेक्स कहती हैं, एल्टीट्यूड्स कहलाते हैं इसके। अब ये आपके पास ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड्स आ गए, ठीक हो गया। अब से कोई अब आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल तो हो सकती है ना, रूल वही रहेगा। इसका वर्टेक्स सी है, सी से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये आपके 90 डिग्री पे मिल गई। ये सी डी एल्टीट्यूड है। अब यहाँ से देखो हमें क्या पहचान आ रही है कि जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। एल्टीट्यूड क्या काम करता है कि ट्राइंगल को अगर डिवाइड करता है तो राइट एंगल ट्राइंगल पे कर देता है। हमने सी से ड्रॉ किया यहाँ पे डी पे, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनी, यहाँ भी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई और इस तरफ भी देखो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये आपके पास एल्टीट्यूड है। अब अगर मैं इसमें ए से बनाऊंगी तो ये ए वर्टेक्स है, इसका अपोजिट लाइन है बी सी, तो ए का एल्टीट्यूड बी सी पे जाके मीट करेगा। कंडीशन वही रहेगी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन होगी। यहाँ से मैं लेती हूँ अगर, तो देखो ये यूँ जाएगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री की लाइन बनेगी, से ई है। अब इस एल्टीट्यूड को अगर हम देखें तो इसने इन 2 ट्रायंगल्स को बनाया, वो भी 90 डिग्री की बनेगी। यानी एल्टीट्यूड हमेशा जब ट्रायंगल को डिवाइड करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल पे डिवाइड कर देगा। ये 3 ट्रायंगल, इसके बी है वर्टेक्स, तो इसका अपोजिट साइड है ए सी। बी से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। बी सी अपोजिट आ गया, इसका ये एल्टीट्यूड बी एफ बन गया। ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसका बन गया ये एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन क्या होती है कि वो लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे मीट करती है और बस ये जहन में रखना कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तीसरी टाइप, 3 टाइप की है ना हमारे पास, ऑब्ट्यूज थी, एक्यूट सी और राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, से ए बी सी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये वर्टेक्स ए है, अपोजिट साइड इसका बी सी है। मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री की, ए डी इसका बन गया एक एल्टीट्यूड ए डी। अब इसमें राइट एंगल में 2 एल्टीट्यूड इसके, ये जो लैग्स होती हैं ना यही होते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे बस यही एक लाइन ड्रॉ हो रही है, बाकी ये दोनों तो खुद ही 90 डिग्री के रिलेशन पे, ऑलरेडी ये दोनों 90 डिग्री पे, ए सी 90 डिग्री पर है, बी ए 90 डिग्री पर है, ये वर्टेक्स सी है। सी से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो इधर ही आके मीट करेगी। से मैं इमेजिनरी लाइन लगा लेती हूँ कि अगर ये स्ट्रेट आगे जा रही होती तो, इन केस के जा रही होती अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब वर्टेक्स सी है, सी से जब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो इस पॉइंट ए पे ही मिलेगा क्योंकि यही 90 डिग्री बन रहा है। फिर अगर वर्टेक्स बी है, बी से मैं स्ट्रेट लाइन करूँगी ड्रॉ तो वो भी ए पे ही मीट करेगा क्योंकि 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ये एक डायगोनल है यहाँ पे तो आप बना पाते हो एल्टीट्यूड, ए डी 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन है, बाकी के जो 2 एल्टीट्यूड होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे होते हैं क्योंकि कंडीशन एल्टीट्यूड की ये है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन 90 डिग्री के एंगल पे, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन ये 90 डिग्री की है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन ये 90 डिग्री की है, तो ये जो 2 इसकी लैग्स हैं यही इसके एल्टीट्यूड भी होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एल्टीट्यूड का से कोई ट्रायंगल दे दिया, मुझे ये वाली दे दी इन्होंने, अब ये मैं अपनी मर्ज़ी से ही नंबर लिख रही हूँ, हो सकते हैं पॉइंट्स में आए, हो सकता है डिफरेंस है, मतलब कुछ भी आ सकते हैं। अब ये ए बी सी है,
मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसने, ए के दे दिया इसने 0 और 2 दे दिया, बी का दे दिया 1 एंड 4 दे दिया, सी का दे दिया, चलो 3 ले लेते हैं, 3 और 5 दे दिया, डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए इसने कहा ये एक ट्रायंगल है और आपको इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अब मैंने पहला फर्स्ट एल्टीट्यूड ले लिया, इसका फर्स्ट एल्टीट्यूड मैंने ले लिया। कैसे? सी से मैंने कहा कि जी मैं ड्रॉ करती हूँ, सी से लाइन अपोजिट टू ए बी इसकी थी, सी वर्टेक्स है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5, अपोजिट इसकी लाइन है ए बी पे मैंने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, से ये पॉइंट डी था। अब ये लाइन जो है सी डी, फर्स्ट वर्टेक्स, उस वर्टेक्स कहती हूँ, बार बार जहन में वर्टेक्स आता है, सी डी जो एल्टीट्यूड है ये है सी डी। मैं यहाँ एरो लगा देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रही हूँ। सी वर्टेक्स था, डी पर मैं आ गई, तो सी डी ये लाइन मुझे, आप अगर कहते हैं इस एल्टीट्यूड की लाइन भी फाइंड करें, यानी इक्वेशन फाइंड करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसे, जैसे कल हमने किया था ना, ये वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, क्योंकि सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें सी डी के ही कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास आती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू थी, आपके जहन में होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक हो गया। फिर c की वैल्यू थी हमारे पास y1 माइनस m x1। अब सारी चीज़ें तो मौजूद है, डिसाइड हमने ये करना है कि जी y2 कौन सा है, y1 और x1। लाइन ड्रॉ कहाँ से हुई शुरू, c से, तो इट्स मीन कि इस केस में c के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, क्योंकि हमने लाइन फ्रॉम c टू d ड्रॉ की है, फ्रॉम c टू d, तो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, ये हमारे पास x1 और y1 आ गया। और d के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 और y2 होंगे, फिलहाल तो है ही नहीं हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास मिसिंग इसमें क्या चीज़ है, d के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। अब देखें d जो है, आप देखो ए बी का हमने कहा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको। सी से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ए बी पर, वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी d इज़ द मिड पॉइंट, d क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो अब हमें पहले d के कोऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट मालूम करेंगे। जब d आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब d के कोऑर्डिनेट्स से मैंने ले लिए जी ये x और y हैं, या मैं इनको वही नाम दे देती हूँ अपना, ये बिल्कुल वही नामों का ही चक्कर है, कोई मसला नहीं। आप एक्स वाई पे याद रखते हो तो एक्स वाई पे याद कर लो, फिर बाद में x2 y2 उसको कंसीडर कर लेना, क्योंकि मिड पॉइंट अभी मैंने आपको एक्स वाई में समझाया। अब ये d के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब इसमें बच्चा तुमने बार बार ये जहन में रखना है कि x1 x2 अपनी वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे। अब जब हम d ले रहे हैं, d के कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो ये देखो फिगर में d किन दो पॉइंट से मिलके बन रहा है, d बन रहा है लाइन ए बी पे, d किस जगह बन रहा है, a और b पे। तो जब हम d के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो उस वक्त x1 a के होंगे और x2 b के होंगे, ये जहन में रखना। डायरेक्शन और पोजीशन, पॉइंट्स की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है और पॉइंट्स की पोजीशन कौन सी है। अब भी इस वक्त सी को बिल्कुल जहन से निकाल दो, हम सिर्फ इस वक्त सी डी फाइंड कर रहे हैं, और डी क्या चीज़ है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। तो अब हमें ये पॉइंट्स लेने हैं x1 x2 y1 y2। मैं वैल्यूज़ लगा देती हूँ, यहाँ पर x आ जाएगा आपके पास 0 + 1/2 और y इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 + 4/2, यानी x इक्वल आ गया 1/2 और y इक्वल आ गया 6/2, दैट इज़ 3। अब हमारे पास जो d मिड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/2 और 3, ये जो हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स थे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लेनी है,
एल्टीट्यूड की लाइन लेनी है। एल्टीट्यूड सी डी बन रहा था, या फिगर फिर देख लो, एल्टीट्यूड हमारा बन रहा था सी डी। सी के कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 5, डी के मिसिंग थे, डी के लिए डी मिड पॉइंट था ए बी का। हमने सारी कैलकुलेशन की, मिड पॉइंट की, और यहाँ पर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/2 एंड 3। अब मैं फिगर दोबारा आपको ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। ये हमारी ट्राइंगल थी ए बी और सी। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 और 5 थे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 और 2 थे। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 एंड 4 थे। सी से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया सी डी का। डी मिसिंग था, डी के पॉइंट्स हमें नहीं दिए गए थे। डी इज़ द मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, ये मिड पॉइंट था इसका। तो इसके हिसाब से जब हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली तो मिड पॉइंट आ गए 1/2 एंड 3। अब डाटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। डी हमारे पास आ चुका है 1/2 एंड 3। तो अब हम इसको इजीली अपना जो है लाइन सेगमेंट, अगर एल्टीट्यूड की लाइन फाइंड करनी है यानी सी डी का हमें इक्वेशन मालूम करनी है तो कर सकते हैं। स्लोप आ जाएगा हमारे पास m फॉर सी डी। कौन सी लाइन है हमारे पास? लाइन सी डी का हम इस वक्त स्लोप फाइंड कर रहे हैं। सी डी में डायरेक्शन सी से शुरू हो रही है ना, तो ये फिर अब x1 y1 है और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। बस ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी होती है क्योंकि x1 y1 x2 y2 चेंज होते रहते हैं। अब जब लाइन सी डी है तो सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कहलाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कहलाएंगे। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, x1 y1 ये x2 y2। अब हमारे पास ये आ गया x1 y1 यानी y और x2 y2 दैट इज़ 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - हाफ y2 - y1 सॉरी ये हमारे पास x1 y1 था और ये x2 y2 था, चेंज होगी पोजीशन में से चेंज हो गई। x1 y1 3 और 5 था, x2 y2 1 और 3 था, तो यानी y2 - y1 दैट इज़ 3 - 5 डिवाइडेड बाय 1/2 - 3। अब आपके पास देखो जी स्लोप आ गया m। 3 - 5 दैट इज़ -2 बाय 1/2 - 3, ये LCM लेंगे, ठीक हो गया। ये आ गया -2 डिवाइडेड बाय -5/2। स्लोप आ गया -2 इंटू, ये डबल फ्रैक्शन है ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम न्यूमरेटर पे ले जाएंगे, तो माइनस ये बन जाएगा 2/5, यानी स्लोप आ गया आपके पास 4/5। स्लोप आपके पास 4/5 आ गया। अब सी फाइंड करोगे, सी है y1 - m x1। सी इज इक्वल टू y1 हमारा था 5 माइनस स्लोप आ गया 4/5, x1 हमारा था 3, तो C इक्वल आ गया हमारे पास 5 - 4 3 = 12/5। फिर LCM आ गया, C इज इक्वल टू 25 - 12/5 13/5। C भी आ गया, M भी आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपकी थी y इज टू mx + c में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी y इज टू mx + c। y इज टू m हमारे पास आ गया था 4/5x प्लस c कितना आ गया देख लेते हैं। c आ गया 13/5। अब ये लिख दो तो भी सही है, फ्रैक्शन ख़त्म कर दो, 5 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5y = 4x + 13। ये आपकी एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। एल्टीट्यूड इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया बच्चे, देख लो कुछ अगर फिर होता है तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।